अगर आप बहुत साल से रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप एक एजेंट है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक रियल एस्टेट एजेंट कैसे लीड जनरेट कर सकता है, कहां से लीड जनरेट कर सकता है, पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे, इसलिए एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, आप कई दिनों से जानते हैं कि हम बहुत सारे वीडियो रियल एस्टेट से रिलेटेड हमारे YouTube चैनल पे देख चुके हैं। कई बार कमेंट करके बहुत लोगों ने पूछा कि सर ऐसा कुछ वीडियो बताइए कि एक रियल एस्टेट एजेंट की लीड जनरेशन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाए, सेल्स की कैपेसिटी बढ़ जाए। इन सब चीजों को कवर करने के लिए थोड़ा रिसर्च करके हमने ये वीडियो बनाया। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कीजिए, क्योंकि अगर आप वैल्यूएबल प्रैक्टिकल रियल एस्टेट के वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो आपको ये चैनल पे जुड़े रहना होगा। अगर आप रियल एस्टेट गेम चेंजर के सीईओज के इंटरव्यू मिस नहीं करना चाहते तो ये चैनल आपके बहुत काम का है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि एक रियल एस्टेट एजेंट की लाइफ की जर्नी अलग अलग तरीके से मैप की जा सकती है। एक रियल एस्टेट एजेंट वो है जो बहुत मेहनत करता है और जो रिटर्न्स उसे मिलते हैं वो तब मिलता है जब उसकी कोई सेल होती है। लेकिन सेल होने के लिए लीड का होना, एक क्वालिटी लीड का होना बहुत जरूरी है, और वो लीड तभी मिल पाएगी जब एक क्वालिटी प्रोसेस उसके पास हो उस लीड को जनरेट करने का। सो इस वीडियो में पूरा एंड तक हम आपको बताएंगे ये प्रोसेस 5 स्टेप का है। पहली स्टेप है कि फाइनलाइज प्रोडक्ट फर्स्ट। अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट है, अगर आप किसी बिल्डर के साथ, डेवलपर के साथ, मार्केटिंग एजेंसी के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को पहले फाइनल कर लीजिए। और अगर आप एक इंडिविजुअल सेल रीसेल का काम करते हैं तो भी किस प्रोडक्ट के लिए पहले आपको लीड जनरेट करना है वो डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि उसके बिना आप क्वालिटी लीड कभी जनरेट नहीं कर सकते। क्योंकि ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। स्टेप नंबर 2, डिजाइन मार्केटिंग प्लान। अब जब आपका प्रोडक्ट फाइनल हो चुका है, हो सकता है वो प्रोडक्ट कोई टाउनशिप हो जिसके लिए आप एज एन एजेंट काम कर रहे हो सकता है वो प्रोडक्ट कोई लेआउट हो सकता है वो प्रोडक्ट कोई छोटी सी फ्लैट स्कीम हो, 4 फ्लैट, 6 फ्लैट, 8 फ्लैट की जो आप सेल करना चाहते हो सकता है वो एक इंडिविजुअल घर भी हो, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले आपको प्रोडक्ट को फाइनल करना है और फिर सेकंड स्टेप में आपको उसका मार्केटिंग प्लान बनाना है कि इस प्रोडक्ट को जो लोग खरीद सकते हैं वो कहां कहां अवेलेबल है, उस तरह से आपको सोचना है। और इसके पहले दोस्तों 2 बेहतरीन वीडियो हम दे चुके हैं कि ऑनलाइन लीड जनरेट कैसे करें और ऑफलाइन लीड जनरेट कैसे करें। तो जो 12 से 15 अलग अलग तरीके हमने उसमें बताए हैं दोनों वीडियो में, उसमें से अब आपको ये देखना है कि कौन सा ऑफलाइन और कौन सा ऑनलाइन तरीका आपके लिए अच्छा होगा इस प्रोडक्ट के लिए, बेस्ट टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इस तरह से आपको बनाना है अपना ऑन पेपर लिखकर मार्केटिंग प्लान। ये थी स्टेप नंबर 2 जो आपको बहुत मदद करेगी एज अ रियल एस्टेट एजेंट क्वालिटी लीड जनरेट करने के लिए। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको ये डेप्थ में नहीं बता रहा हूं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कितनी टेक्निक्स है, क्योंकि वो वीडियो तो हम आपको डिटेल में दे चुके हैं। आपको उसमें से सेलेक्ट करना है कि क्या आपको फेसबुक एड से लीड जनरेट करनी है या ऑफलाइन तरीके से कोई कैंपेन रन करनी है, कोई एग्जीबिशन में जाकर इस फ्लैट स्कीम को प्रमोट करना है, कौन सा तरीका वो आप एज एन एजेंट डिसाइड करिए। मैं आपको क्लियर प्रोसेस दे रहा हूं। स्टेप नंबर 3, डिजाइन लीड कैंपेन। अब जब आपका ऑफलाइन अलग अलग तरीके से लीड जनरेशन का प्लान बन चुका है, अब आप ऑनलाइन में अपनी लीड कैंपेन डिजाइन करें तो उस हिसाब से आपको अपने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से लीड कैंपेन को डिजाइन करना है। और वो लीड कैंपेन जो आप डिजाइन करेंगे वो कुछ इस तरह से करेंगे जो वहां उस प्रोडक्ट से रिलेटेड बेनिफिट्स आपके क्लाइंट्स तक ले जाए, या आपके क्लाइंट के पेन पॉइंट और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें इस तरह से एड्रेस करे कि आपके क्लाइंट को लगे कि उनके प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन आपका प्रोडक्ट है। देखिए दोस्तों, मैं बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूं लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें से आपको सीखने मिलेगी अगर आप खुद का एक ऑन पेपर प्लान बनाएंगे। आप एक 1 पेज प्लान बना सकते हैं। उस प्लान में सबसे पहले प्रोडक्ट को लिखिए, फिर अपने मार्केटिंग प्लान के बारे में थोड़ा कुछ लिखिए, फिर लीड कैंपेन के बारे में लिखिए और उस हिसाब से लीड कैंपेन को रन कीजिए। और उसके बाद स्टेप नंबर 4, मेंटेन प्रॉपर डेटाबेस। अब मैं आपको नहीं कहूंगा एज एन एजेंट आप बहुत खर्चा कीजिए, सीआरएम सॉफ्टवेयर में जाइए, बिल्कुल नहीं। आप एक नॉर्मल एक्सेल शीट में भी अपना डेटा मेंटेन कर सकते हैं, और जब आपका काम बहुत बढ़ता है तो आप सीआरएम सॉफ्टवेयर की भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन इनिशियल लेवल पे आप मैन्युअली या एक्सेल शीट में अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। थोड़ा सा आपको बदलते समय के हिसाब से एज एन एजेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और स्पेशली एक्सेल का थोड़ा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सेल में जो भी लीड आपको ऑफलाइन ऑनलाइन तरीके से जनरेट होती है उसे मेंटेन कीजिए, उसे आप अलग अलग फिल्टर लगाकर भी सेग्रीगेट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5,
स्टार्ट नर्चरिंग द लीड्स। अब जो लीड आपके पास आ गई है उनसे बात करना शुरू कीजिए, उन्हें मैसेजेस कीजिए, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए, हो सके तो अगर ईमेल आईडी भी आपके पास है तो कुछ ईमेल्स कीजिए जिसमें आप बहुत अच्छे लीफलेट, ब्रोशर, बिल्डिंग प्लान, बर्ड आई व्यू, अलग अलग चीजें अपने प्रोजेक्ट की उन्हें दिखा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा प्रोजेक्ट प्रमोट कर रहे हैं। तो दोस्तों इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एज अ रियल एस्टेट एजेंट आपको इस प्रोसेस को समझना। जब आप इस प्रोसेस को समझेंगे, जब आप पहले अपना प्रोडक्ट फाइनलाइज करेंगे, फिर आप अपना मार्केटिंग प्लान डिजाइन करेंगे, फिर आप अपना लीड मैग्नेट या अपना लीड कैंपेन चलाएंगे, उसके बाद आप पूरा डेटा को ठीक से मेंटेन करेंगे और फिर नर्चर करेंगे, तो ये जो पूरा लीड जनरेशन से नर्चरिंग तक का प्रोसेस है वही एज एन एजेंट आपके बिजनेस को डबल, ट्रिपल, 5x कर सकता है। जब तक आप इस सिस्टमैटिक प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, ये पूरी पांचों स्टेप्स को ठीक से फॉलो नहीं करेंगे, तब तक एज एन एजेंट आपकी ग्रोथ मुश्किल है, डिफिकल्ट है। बहुत मेहनत लगाने के बाद भी हो सकता है आपको उतने रिजल्ट ना मिले। तो एज अ रियल एस्टेट एजेंट अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अपनी जर्नी को बहुत फास्ट करना चाहते हैं तो इन चीजों को इंप्लीमेंट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको इससे भी फास्ट स्पीड से ग्रो करना है, कुछ कोचिंग ट्रेनिंग की जरूरत है, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत लोगों के काम का है, बहुत सारे एजेंट्स हमारे देश में काम कर रहे हैं जिनको बहुत सारी स्टेप्स नहीं पता, उन तक ये वीडियो का पहुंचना जरूरी है, तो इसे डाउनलोड कीजिए, शेयर कीजिए या डायरेक्ट लिंक को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, अलग अलग जगह आप शेयर कर सकते हैं। आपका एक शेयर हो सकता है किसी एजेंट को भारत ही नहीं पूरे विश्व में कहीं भी फायदा दिला सकता है। और अगर रियल एस्टेट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर आप हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके हमें बताइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।